हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है डे 3 इन दुबई एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस कॉज आज है हमारी 6th मैरिज एनिवर्सरी, जो कि ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स है फॉर प्लानिंग दिस ट्रिप। आज के लिए स्पेशली हमने चुना था बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा हमारा स्पेशल डे इन दुबई। रोज की तरह ही हम ब्रेकफास्ट करके एकदम रेडी शेडी होके 10:30 तक निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। आज भी हम मेट्रो से ही गए कॉज दुबई इज वेल कनेक्टेड विद मेट्रो। हम सेकेंड डे ही मेट्रो का एक नॉल कार्ड बनवा लिया था, जो कि मेट्रो एंड बस दोनों में ही यूज होती है एंड बार बार टिकट लाइन में खड़े होने की झंझट भी नहीं रहती। बर्जुमन मेट्रो स्टेशन से हम डायरेक्टली गए बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन। बुर्ज खलीफा के नाम से एक मेट्रो स्टेशन ही अलग से डेजिग्नेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर मेट्रो स्टेशन से ही वॉकिंग पैनल्स कनेक्टेड है दुबई मॉल के लिए। बस यही है कि चलना बहुत पड़ता है एंड सीरियसली तब सबसे ज़्यादा फील हुआ कि स्ट्रॉलर कैरी करने का डिसीजन वॉज द बेस्ट एवर डिसीजंस वी हैव टेकन। कॉज बच्चे फिर गोदी आने की जिद करने लगते हैं एंड ऑनेस्टली आप बच्चों को उठा के बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे कॉज बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है वहाँ। अदरवाइज चलने में कोई स्ट्रेस नहीं है कॉज पूरा फुल्ली एयर कंडीशनड एंड नीट एंड क्लीन पैसेज है एंड दोनों साइड के व्यू भी बहुत सुंदर है। वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे वॉकिंग एस्केलेटर्स भी लगे हैं, जैसे एयरपोर्ट्स पे होते हैं ना वैसे ही। एंड फिर फाइनली बहुत चलने के बाद हम लोग तो पैसेज में ही फ़ोटोशूट करने लग गए थे। बहुत चलने के बाद फाइनली आई दुबई मॉल की एंट्रेंस, जो मेन एंट्रेंस नहीं है, वो सेकेंड लेवल मतलब सेकेंड फ्लोर पे एंट्रेंस थी। दुबई मॉल एंट्री करते ही हम सिक्योरिटी पर्सन से और कुछ शॉपकीपर्स से पूछते हुए बुर्ज खलीफा का वे में जाने लगे। मॉल में घुसते ही हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कॉज आज तक जो सपना देखा था कि हम लोग कभी जाएंगे दुबई मॉल में, घूमेंगे एंड बुर्ज खलीफा देखेंगे सामने से, नॉट ऑन रील्स एंड ऑन वीडियोस, वो सपना पूरा होने का टाइम हो गया था एंड वी वर जस्ट टू मच एक्साइटेड अबाउट इट। तो और बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, आप सबको पता ही होगा बुर्ज खलीफा दुबई मॉल इज़ द लार्जेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड। इट इज़ ह्यूज इन साइज, जस्ट ह्यूज। एंड वहाँ गुम जाना भी बहुत लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजीली आप गुम जाओगे वहाँ। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट एंड मैं क्या बताऊँ, माई गॉड एकदम ऑसम फीलिंग आ रही थी। फिर भी बहुत इधर उधर भटकने के बाद हम लोग को तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था, बुर्ज खलीफा के किधर से जाना है वे नहीं मिल रहा था, बट फिर भी इधर उधर पूछ के फिर वे देख के वहाँ दुबई मॉल के अंदर मतलब वो इतना बड़ा है ना कि वहाँ गूगल मैप भी काम करता है। तो वैसे ही हम लोग पहुँच गए बुर्ज खलीफा की एंट्रेंस की ओर और हम लोग करीब 12 बजे पहुँचे थे। हमने बुकिंग करवाई थी हेड आउट ऐप से। हमने कॉम्बो लिया था बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल दुबई एक्वेरियम और अंडर वाटर ज़ू का कॉम्बो था वो। एंड हमारी बुर्ज खलीफा की बुकिंग थी 10:30 की। प्राइस हमें 3 पर्सन्स की पड़ी अराउंड 22,500 इन रुपीज़। 10:30 की बुकिंग तो थी बट हम पहुँचे वहाँ 12 o'clock। आई नो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था बट वो भटकने में और इधर उधर में और डिले हो गया था। तो एक ऑफिशियल ने बुर्ज खलीफा में वहाँ पे एंट्रेंस में तो टोक ही दिया हमें कि बुकिंग तो 10:30 की थी और टू लेट फॉर द एंट्रेंस, बट फिर कोई नहीं, उनको भी पता है टूरिस्ट हैं और ये उतना सपोर्टिव वो लोग रहते हैं, एंट्री करने में अलाउ कर दिया। ऐसे कोई टोके नहीं, कुछ रोके नहीं हम लोग को। पर फिर एक और संग्राम स्टार्ट हो गया।
जो लाइन थी ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी लंबी लाइन, इट इज़ जस्ट अनएंडिंग। मतलब अनएंडिंग इज़ द बेस्ट वर्ड फॉर इट। ख़त्म ही नहीं हो रही थी लाइन, इतनी लंबी लाइन थी, और लाइन भी बीच बीच में रुक जा रही थी। तो वो बहुत ही वो था, मतलब स्ट्रेसफुल रहा वो टाइम लाइन में खड़े हो के। हम लोग इतना थक गए थे, कितना बार तो हुआ मैं ज़मीन पे ही बैठ गई आदू के साथ कि थोड़ा रेस्ट ले लूँ। फिर ठीक है, फाइनली आई लिफ्ट तक हम पहुँचे। फाइनली 124th फ्लोर तक जाती है। मतलब टूरिस्ट लोग जनरली 124 एंड 125 तक ही फ्लोर तक ही जाते हैं। उसके ऊपर भी है, 154 फ्लोर भी आप जा सकते हैं, बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव। हमने 124 ही, जो जनरली लोग जाते हैं, वही वाला बुकिंग करवाया था, और हम वहीं पे गए। और लिफ्ट में जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अनोखा था, क्योंकि 124 तक लिफ्ट जाती है सिर्फ 1 मिनट में। कैन यू जस्ट इमेजिन, 1 मिनट में लिफ्ट जाती है ऊपर। और जैसे फ्लाइट में कान ब्लॉक हो जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, वैसा होता है, कान थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाता है। और अंदर ग्राफिक्स भी चलते हैं बहुत सुंदर। वो एक एक्सपीरियंस है टू बी एक्वायर्ड। वो बोल के, सुन के या फोटो से, वीडियो से आप नहीं ले सकते, वहाँ जाके ही वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर पहुँचते ही आई शानदार क्लाउड्स को चीरते हुए शानदार व्यू फ्रॉम द टॉप। डर तो बहुत लगता है, जिनको भी हाइट फोबिया है उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग तो है। जैसे हम लोग को है, मुझे हस्बैंड वाइफ दोनों को ही थोड़ा हाइट से डर लगता है, तो नीचे देखने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट वही व्यू के लिए ही तो गए हैं ऊपर, तो बस वही किया, व्यू एंजॉय किया, फ़ोटो शूट किया, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर एनिवर्सरी के ये अनोखे गिफ्ट के लिए। एंड फिर हम नीचे आ गए। नीचे आने के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी, बट कंपैरेटिवली कम थी। इसके बाद हमारी बुकिंग थी दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर ज़ू के लिए, जिसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था। आप दिन में किसी भी टाइम जा सकते हैं, बट क्लोजिंग टाइम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट उससे पहले हम थोड़ा देर रुके, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम लोग फूड जोन में पेट भर के पहले खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, एंड फिर गए अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। करीब 3:30 PM बज रहे होंगे, तो फिर हम लोग दुबई एक्वेरियम की ओर आगे बढ़े। एक और बात बता दूँ, मैं एवरी डे आदू के लिए स्पेसिफिकली एक डेजिग्नेटेड टिफ़िन बॉक्स रखती थी, जिसमें चिप्स, थोड़ा स्टार एंड मून वाला कॉर्नफ्लेक्स एंड आई मीन स्लव फार्म के आते हैं ना रागी कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी वाले, वो वाला, लॉलीपॉप्स टू कीप हर एक्टिव थ्रू आउट द डे। थोड़ा शुगर आइटम से बच्चे थोड़े फ्रेश फील करते हैं। आई नो बहुत पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे कि शुगर नहीं देना चाहिए, आई नो, बट ऐसे ट्रिप्स में ना ये स्मॉल ट्रीट्स थोड़े काम आते हैं, एंड वो थोड़े एक्टिव भी रहते हैं बच्चे थोड़ा शुगर लेके। तो वो चिप्स और काजू, किशमिश, बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट्स वो खाती है वो सब अलग से मैं, और मखाना, ये सब मैं कैरी करती थी स्पेसिफिकली, और जैगरी बिस्किट्स। तो ऊपर भी जाते वक्त लाइन में जो हम लोग खड़े थे उस टाइम पे भी मैं इसको थोड़ा फीड कर रही थी, और जो भी उसको पसंद होगा ना उसके चॉइस का अलग अलग चेंज कर करके। और ऊपर भी जब हम लोग व्यू का मज़ा ले रहे थे तब भी थोड़े इंटरवल्स में आई वॉज फीडिंग हर एंड कीपिंग हर हाइड्रेटेड विद नॉर्मल वाटर एंड ग्लूकॉन डी। वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए थ्रू आउट द ट्रिप, बिकॉज बच्चों को जब तक आप वेल फेड एंड अच्छी सी नैप नहीं दिलाओगे वो ट्रिप को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा मॉम वाली ज्ञानबाजी। चलो फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या देखा हमने दुबई एक्वेरियम में। तो दुबई एक्वेरियम एक टनल है जिसमें आप देखते हो आपके सर के ऊपर से ऐसे फिशेस एंड टर्टल्स एंड तरह तरह के सी एनिमल्स ऐसे जाते हुए, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, उनको बहुत मज़ा आता है। मेरी बेटी तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मर्मेड्स भी आएंगी उनको हेलो बोलने के लिए,
और ऐसे बच्चों स्पेसिफिक ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि टनल बहुत छोटी है, तो सिर्फ बड़े जा रहे हैं ना तो स्किप भी किया जा सकता है ये एक्टिविटी। बट आदू को देख के हमें बहुत मज़ा आ रहा था, वो बहुत इन्जॉय कर रही थी, तो इसीलिए हम भी इन्जॉय किए। इसके साथ ही नेक्स्ट हम गए अंडर वाटर ज़ू में। ये बहुत मस्त जगह थी, बहुत सारे टाइप्स के फिशेस, टर्टल्स एंड अलग अलग सी एनिमल्स आपको दिखेंगे यहाँ। पेंगुइन क्लोव भी था यहाँ पे, आदू वहाँ पेंगुइन से बात भी करने का ट्राई कर रही थी। फिर वहाँ ना उसने एक फ्रेंड भी बना लिया। आदू यहाँ हिंदी में बात कर रही है और वो लड़की थी ब्राज़ीलियन, तो वो अपने लैंग्वेज में बोल रहे थे और दोनों साथ में खेल भी रहे थे। वाह, बच्चों के ये टैंट्रम्स भले ही बहुत होते हैं बट बच्चों के साथ ना ट्रिप्स का मज़ा ही कुछ और है। ट्रिप्स मज़ेदार हो जाती है अपने आप, उनको अनोखा एक्टिविटी करते हुए देख, अनोखी हरकतें करते हुए देख, मज़ा आता है। और बच्चों को भी नया नया चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलता है, अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालना और एडजस्ट करना भी सीखते हैं। इसलिए एज पर माई ओपिनियन छोटी एज में ट्रिप्स कराने ले जाना चाहिए बच्चों को। तो उसको और एक्सप्लोर कराने के लिए हम वहाँ पे अंदर एक और एक्टिविटी भी परचेज़ किए जो अराउंड 6-7 थाउजेंड का पड़ा हमें, बट अच्छा था। यहाँ हमने फ़िश फीडिंग एंड ग्लास बोट टूर लिया। फ़िश फीडिंग से तो समझ ही आ रहा है आपको, फ़िशेस को खाना खिलाना। बहुत सारे फ़िशेस इकट्ठा हो जाते हैं और बड़े बड़े साइज़ के फ़िशेस, जैसे नॉर्मल वाले नहीं, वो आपके आप जो खाना देते हो वो खाते हैं। तो आदू उसमें भी बहुत एंजॉय की, उसको बहुत मज़ा आया। ग्लास बॉटम टूर में ना जो बोट होती है उसके नीचे का हिस्सा ग्लास का होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप बोट पे चलते रहते हो और नीचे आपको फिशेस, शार्क्स, रे फिशेस ये सब दिखते हैं। शार्क्स मतलब वो वाले शार्क नहीं जो इंसान खा जाते हैं, ये अलग तरह के शार्क होते हैं, छोटे होते हैं इन साइज कंपैरेटिवली उनसे। और फिर लोग भी दिख जाते हैं अंदर स्कूबा करते हुए। स्कूबा एक्टिविटी भी अवेलेबल है वहाँ पे, तो लोग मतलब टूरिस्ट लोग ही कर रहे थे। स्कूबा करते हुए भी लोग दिखते हैं। बताइए इतना कुछ एक मॉल के अंदर, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल था। तो ये सारी शानदार एक्सपीरियंसेस करने के बाद फिर हम बाहर आए। तो अराउंड 5:30 हो रही थी। वहाँ से निकलते वक्त आपको एग्ज़िट एरिया में ना वहाँ पे शॉपिंग, मतलब बच्चों के शॉपिंग के आइटम्स से गुज़रना होगा। ये वहाँ का स्ट्रैटेजी है, मैंने देखा है। एग्ज़िट हमेशा ऐसी जगह से कराते हैं जहाँ बच्चों के ही रिलेटेड आइटम्स होते हैं। बच्चे फुल एक्साइटेड हो जाते हैं, ये भी लेना है वो भी लेना है। आपको कैसे कैसे करके बच्चों को कन्विंस करके वहाँ से निकलना पड़ता है, बट फिर भी हमने कुछ कुछ तो लिया था। फिर वहाँ से बाहर आए तो 5:30 हो रहा था। फिर हमने मॉल को एक्सप्लोर किया बहुत अच्छे से, काफ़ी सारी शॉपिंग भी की। बहुत अच्छे अच्छे प्राइस पर वहाँ पे मोबाइल एंड एप्पल वॉचेस वगैरह मिल रहे थे, जो आपको पता ही होगा दुबई में कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। तो वी ऑल्सो गॉट सम हैंड्स ऑन सम ऑफ देम। फिर घूम फिर के कुछ रैंडम खा पी के निकलते बज गए थे 8 PM। बट यहाँ भी अभी डे ओवर नहीं हुआ था हमारा। दुबई मॉल के सामने ही होती है फेमस फाउंटेन शो एंड बुर्ज खलीफा की लाइटिंग शो। अनदर ऑसम एक्सपीरियंस इट वाज, वो भी फ्री। और हम इंडियंस फ्री का सामान कहाँ छोड़ते हैं, है ना। जोक सपाट, आदू को फाउंटेन में भी बहुत मज़ा आया। फाउंटेन के साथ साथ आदू भी झूम रही थी, फुल ऑन हूटिंग कर रही थी। वो जो गाने के साथ साथ तो फाउंटेन भी झूम रहा था, आदू भी झूम रही थी। एक भाई साहब तो फाउंटेन का वीडियो लेते आदू का भी वीडियो लेने लग गए कि कितनी एक्साइटेड हो रही है ये। सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है वो, एकदम ही लाजवाब जिसको कहते हैं, बहुत ही सुंदर, एकदम बेस्ट एवर एनिवर्सरी टिल नाउ वाली वाइब आ गई थी मुझे। फिर हम तीनों ने वहाँ आइसक्रीम खाया एंड वही वाली मेट्रो से वापस आ गए।
ऑनेस्टली आइसक्रीम्स की भी क्वालिटी वहाँ बहुत अच्छी है। वहाँ ना मुझे आइसक्रीम खा के आदू को भी खिला के ना ऐसे बहुत ज़्यादा जंक दे रही हूँ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी। वहाँ क्वालिटी अच्छी है, आपको खा के टेस्ट करके ना पता चलेगा डिफरेंस। एकदम गिल्टी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि यार वो आइसक्रीम खा गई, एकदम शुगर इतना सारा, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं रहता है उसमें, फ्रेश एंड अच्छा क्वालिटी का रहता है। आई मीन बेटर क्वालिटी का रहता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ऐसा मुझे फील हुआ। बस फिर इसके बाद फिर हम लोग होटल आ गए। आज का दिन वॉज सुपर एग्जॉस्टिंग विद सुपर डुपर एक्सपीरियंसेस। खूब मज़ा आया। मे बी कैमरा में उतना अच्छा सा कैप्चर नहीं हुआ हो या आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस समझ नहीं आ रहा हो, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार था। तो बस हम लोग थैंक यू मिस्टर हस्बैंड फॉर दिस अमेजिंग डे बोल के हम लोग तीनों डिनर करके सो गए और अगले दिन के लिए प्रिपेयर भी होना था। तो टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल सून।